नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, 440 वोट का झटका, क्योंकि बीजेपी सरकार में, पूर्व की बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बीजेपी को छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ज्वाइन कर ली है। और ममता बनर्जी के लिए बड़ी बात कही है यशवंत सिन्हा ने। यशवंत सिन्हा की अपनी खुद की एक छवि है और यशवंत सिन्हा बंगाल का चुनाव के अंदर जो है वो बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा की जो बात है, यशवंत सिन्हा की जो छवि है, वो खास करके एक मतदाता वर्ग होता है जिसमें 35 साल से 40 साल तक के वोटर, और उसके बाद में आप लेकर के चले जाइए इस मतदाता वर्ग को 60 साल से 70 साल तक। ये जो वर्ग है, ये वर्ग यशवंत सिन्हा की बात पर खास तवज्जो देगा, क्योंकि उनकी अपनी छवि रही है। और आज जब वो टीएमसी में शामिल हुए तो उन्होंने ममता बनर्जी के लिए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी फाइटर रही है, और जिस वक्त में कंधार में प्लेन हाईजैक हुआ था, उस वक्त में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं बंधकों के बीच में अपना भेष बदल करके, मुंह छिपा करके मैं जाऊंगी और जाकर के कहूंगी कि मुझे पकड़ लीजिए, बाकी सारे बंधकों को आप छोड़ दीजिए। ये ममता बनर्जी ने कहा था। तो इस तरह से आज जो है वो तृणमूल कांग्रेस में यशवंत सिन्हा की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत जो है वो बीजेपी के अंदर खलबली मचाने के लिए काफी है। आप यशवंत सिन्हा को सुनिए किस तरह से कंधार प्लेन का हाईजैक का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें, और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश की। यशवंत सिन्हा की इस ज्वाइनिंग के मौके पर टीएमसी के बड़े नेता मौजूद रहे, और उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में हमला नहीं हुआ होता तो जाहिर तौर पर यहां पर जो है वो ममता बनर्जी भी मौजूद होती। तो यही जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यशवंत सिन्हा का कद कितना बड़ा है और टीएमसी के लिए वो कितने ज्यादा जो है वो उपयोगी साबित होंगे। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जो है वो प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है, देश इस वक्त संकट में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, इसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। देश की संस्थाएं जो है इस वक्त में पंगु बना दी गई है। ये हर कोई जो है वो बीजेपी के लिए आरोप लगा रहा है। और आपको याद होगा किस तरह से 1 जनवरी 2018 को देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश सामने आकर के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देश की संस्थाओं का आज के दिन में क्या हाल है। और इसी बात का जिक्र जो है वो यशवंत सिन्हा ने यहां पर कहा है। लंबे समय तक यशवंत सिन्हा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के खास जो विश्वास पात्र लोग थे उनमें यशवंत सिन्हा थे। और यशवंत सिन्हा ने आज अटल जी को जो है वो याद करते हुए कहा कि मौजूदा समय में सरकार सिर्फ कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। उन्होंने सवाल किया कि आज की बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। अकाली और बीजद जो उसके सहयोगी थे वो भी उनका साथ छोड़ करके चले गए। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि जो मोदी अमित शाह की बीजेपी है वो अपने विरोधियों को कुचलने में विश्वास करती है, जबकि एक बीजेपी थी अटल आडवाणी की बीजेपी जो लोगों को साथ लेकर के चलने में जो है वो विश्वास करती थी। तो यकीनी तौर पर यशवंत सिन्हा जो ये बात कह रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि 35 साल से लेकर के 70 साल तक का जो मतदाता वर्ग है वो यशवंत सिन्हा की बात पर जो है वो खास तौर पर उनको सुनेगा भी और उनको तवज्जो भी देगा, और यही जो है वो टीएमसी के लिए बड़ी जो है वो जीत का काम करेगा। यशवंत सिन्हा ने आज जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर के टीएमसी को ज्वाइन किया है,
ये बीजेपी के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से ममता बनर्जी, जब से नंदीग्राम में उनके ऊपर हमला हुआ है, एक तरफा जो है वो ममता बनर्जी ही टीवी से लेकर के ग्राउंड पर हर जगह जो है वो ममता बनर्जी का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी हॉस्पिटल से जब बाहर आई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये व्हील चेयर पर ये तस्वीरें जब से आई हैं तभी से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। और अब जो है 1-2 दिन के अंदर व्हील चेयर के ऊपर ही ममता बनर्जी ये प्रचार करेंगी। तो सोचिए, बंगाल का जो आदमी है सोचेगा, वो खड़ा होकर के रुक करके सोचेगा कि ये वही ममता बनर्जी है जो रफ्तार से दौड़ती हुई जो है वो सड़कों को नापती है, और आज वो व्हील चेयर पर किसकी वजह से बैठने को मजबूर हो गई है। और ये बात जो है वो बंगालियों को सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगी और बंगाल में जो है उससे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक तरफ बीजेपी के जो कद्दावर नेता है जिनकी अच्छी खासी छवि रही है, लेकिन मोदी अमित शाह की बीजेपी में वो सूट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो निकल रहे हैं और वो निकल करके टीएमसी में आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो है किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो भी बंगाल पहुंच चुका है। और बंगाल में जिस तरह से राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और किसान मोर्चा के जो दूसरे नेता हैं उनकी सभाएं हो रही है, और जिस तरह से उनकी सभाओं में, रैलियों में लोग उमड़ रहे हैं, यह अपने आप में दिखा रहा है कि बंगाल में, जिस बंगाल को जीतने का सपना अमित शाह पाले हुए थे, उस बंगाल में क्या हाल हो रहा है और किस तरह से यह चुनाव जो है वो एक तरफा होता जा रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल बीजेपी और गोदी मीडिया भले ही जितनी मर्जी कोशिश करे, लेकिन बंगाल का चुनाव जो है वो केवल और केवल जो है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। केवल वही सुर्खियों में है और अच्छी वजहों से सुर्खियों में है। यह भी एक बड़ी बात है, सुर्खियों में होना और अच्छी वजह से सुर्खियों में होना, इसमें भी फर्क होता है। और जिस तरह से आज यशवंत सिन्हा ने ज्वाइन किया है, इसके बाद में निश्चित तौर पर टीएमसी को बल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से किसान मोर्चा के नेता वहां पर पहुंच करके जनसभाएं कर रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी को छोड़ करके टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है, क्या वाकई पूरा चुनाव जो है वो ममता की तरफ हो रहा है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।